बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक स्वात पाकिस्तान से है। आज हम वेरिकोस वेन और वेरिकोसील वेन इनको डिस्कस करेंगे। दोनों में फ़र्क करने की कोशिश करेंगे। स्पॉट्स यहाँ पे जो इनका जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है किस स्पॉट में होती है, वेरिकोस वेन कहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं, वेरिकोसील का स्पॉट क्या है, किस तरह के मसाइल उसमें क्रिएट होते हैं, इसको डायग्नोज हम किस तरह से कर सकते हैं और इसकी होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन कौन सी हैं और वाकई में इसका होम्योपैथिक में बेस्ट सोल्यूशन है। तो ये वीडियो जो है ये आम नाजरीन के लिए जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे होम्योपैथ्स हैं या किसी भी तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मालूमाती है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो फर्स्ट में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, वेरिकोस वेन और वेरिकोसील वेन। तो हम स्टार्ट वेरिकोस वेन से करते हैं। हमारे जिस्म में दो किस्म के शरियाने हैं और वरीदे हैं। तो एक तरफ जो हमारा जो हार्ट ब्लड पंप करता है, तो वो जब खून जारी करता है बदन में जिन रगों के जरिए, तो वो आर्टरीज में जाता है यानी शरियानों में जाता है। और इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जो वापस हार्ट ब्लड कलेक्ट करता है, या जिन वेन्स के थ्रू, जो वेन्स उसे कहलाते हैं यानी वरीदे, वो ब्लड्स को कलेक्ट करती हैं पूरे जिस्म से और वापस हार्ट की तरफ ले जाती हैं, लंग्स में ले जाती हैं और फिर हार्ट में जाती हैं, तो दोबारा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये जो वापस ब्लड कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है जिन वरीदों से, वेन्स से, उसमें छोटे छोटे फासलों पे वॉल्व्स बने हुए होते हैं। हर किस्म के जितने भी हमारे जिस्म में वरीदे हैं, ये वॉल्व्स की खराबी की वजह से वो ब्लड वापस कलेक्ट नहीं कर पाते और वो ब्लड वहां पर डायलेट होते होते रह जाता है, जिसकी वजह से वेन्स फूल जाती हैं और वहां पर उस फूलने की वजह से वो अक्सर जिगजैग की कैफियत उनमें आ जाती है, यानी जिगजैग फॉर्म में हो जाते हैं। जी, वेरिकोस वेन जो है ये ज़्यादातर जो हमारी टांगे होती हैं यानी लोअर एक्सट्रीमिटी होती है, जैसे हमारी पिंडलियाँ हो गई और कैलस जैसे हम कहते हैं, यानी हमारी पिंडली हो गई, और रान का जो एरिया है उसमें अक्सर जो है वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, हमारे जिस्म में दो किस्म के वेन्स है, एक सुपरफिशियल वेन्स है और एक डीप वेन्स है। तो सुपरफिशियल वेन्स वो होती हैं जो वेन्स जो है हमारे जिल्द के सतह के साथ जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। ज्यादातर जो प्रॉब्लम वेरिकोस वेन का होता है वो सुपरफिशियल यानी सरसरी वेन्स में, वरीदों में होता है, जिसमें वॉल्व्स की कमजोरी की वजह से या उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से जब उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती है तो ये वापस ब्लड कलेक्ट नहीं कर पाती डीप वेन की तरफ। तो उन जो सुपरफिशियल वेन्स है उसमें गोमड़ बन जाते हैं, ब्लड जो है उसमें रह जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसकी वजह से ये रगे फूल करके फिर वक्त के साथ साथ ये इस तरह से बिल्कुल जिगजैग कीड़े की फॉर्म में जो है ये जिल्द पर उभर कर बाहर निकल आती हैं। तो ये वेरिकोस वेन कहलाता है। अब आते हैं इसके कॉजेस की तरफ। वेरिकोस वेन के कॉजेस क्या क्या हैं? वेरिकोस वेन के सबसे जो मेजर कॉजेस हैं वो इस पर प्रेशर है। प्रेशर चाहे वो चोट की वजह से आया है, मुसलसल बैठे रहने की वजह से या मुसलसल खड़े रहने की वजह से, जब इन वेन्स पे प्रेशर पड़ता है तो ये डायलेट हो जाती हैं, यहाँ पे ब्लड रह जाता है और वहां पे वेरिकोस वेन की तरह से रगे फूल करके जिगजैग फॉर्म में जिल्द पर उभर कर आ जाती हैं। तो वेरिकोस वेन में ये होता है कि अक्सर जो है काफ़ी ज़्यादा अनइवन कंडीशन यानी दर्द कैफियत होती है, बोझ सा महसूस होता है, खिंचावट का एहसास होता है और भारीपन महसूस होता है। जहां पर वेरिकोस यानी जो रगे फूल गई हैं वहां पे दर्द के साथ साथ भारीपन का एहसास बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं हम वेरिकोसील वेन की तरफ। वेरिकोसील वेन का जो टारगेट एरिया है वो है स्क्रूटम, यानी जो फोते होते हैं मर्द हजरात के, जो टेस्टिकल जहां पे होते हैं उसकी जो थैली होती है उस सेक में टेस्टिकल को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो फोते हैं टेस्टिकल हैं उनको जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है जिन वेन्स की आर्टरीज की तरफ, और जहां से जो वेन्स ब्लड कलेक्ट करती हैं, तो उन वेन्स में वॉल्व्स की खराबी की वजह से अक्सर ब्लड जो है वो उसको डायलेट कर देता है और वहां पर भी वक्त के साथ साथ ये रगे फूल जाती हैं और जिगजैग फॉर्म में आ जाती हैं। याद रखें, वेरिकोस वेन जो है ये टांगों में होता है,
यानी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें होता है, और वेरिकोसील का जो ताल्लुक है वो टेस्टिकल से है, वो फोतो से है, स्क्रूटम से है, मर्द का जो स्क्रूटम होता है उसमें है। अच्छा, अब वेरिकोसील वेन ये होता किसे है? ये जो टेस्टिकल है इसके ऊपर जो है एक जो वेन्स हैं ये सप्लाई यहाँ से ये सप्लाई ले रही होती हैं। तो इस टेस्टिकल के ऊपर जो वेन्स हैं उसमें अक्सर डायलेशन आ जाती है, फूल जाते हैं और वहाँ गोमड़ बन जाते हैं, और वक्त के साथ साथ ये भी जिगजैग फॉर्म में आ जाते हैं, और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये काफ़ी जो है फूल जाती हैं। और ये टेस्टिकल के ऊपर की जो वेन्स हैं उसमें ये अक्सर स्वेलिंग आती है। ज़्यादातर लेफ्ट साइड का जो स्क्रूटम है वो मुतासिर होता है, चूँकि ये राइट से कदरे ज़रा ये नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस वेरिकोसील वेन में आती हैं वो आती है लेफ्ट स्क्रूटम और टेस्टिकल के एरिया में। अच्छा, अब इसके कॉजेस क्या हैं? कॉजेस में इसके लो स्पर्म काउंट है, या स्पर्म कम हो, क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो, इसमें चोट जो की हिस्ट्री है वो वेरिकोसील वेन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेस्टिकल पे चोट लगी है, या अक्सर इसमें हैंड प्रैक्टिस जो करते हैं, ऐसे नौजवान जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं और उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने स्पर्म को रोके रखते हैं, यानी एरेक्टाइल की तरफ नहीं जाते और उसको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, लॉन्ग टर्म हैंड प्रैक्टिस करते हैं, उनको अक्सर भी वेरिकोसील वेन का प्रॉब्लम हो जाता है। और अनट्रीटेड अक्सर इसमें बासा औक़ात हाइड्रोसल की कैफियत भी हो जाती है, यानी जो स्क्रूटम है उसमें पानी पड़ जाता है और वो फूल जाते हैं। तो वेरिकोसील वेन में भारीपन का एहसास होता है, एक गोले का एहसास होता है फोतों की रगों पर, टेस्टिकल पर, और मकद की तरफ उसका जोर जाता है। बसा औक़ात चलने फिरने में भारीपन, हैवीनेस, तकलीफ होती है। और अक्सर ऐसा भी होता है वेरिकोसील वेन के प्रॉब्लम में कि अगर आपको शहावत महसूस हो रही है मर्द को, और अगर वो इरेक्शन यानी एजिकुलेशन की तरफ नहीं जाता, यानी स्पर्म इजेक्ट नहीं करता, तो फिर उसे भारीपन महसूस होता है इन टेस्टिकल के एरिया पे, और काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस करता है। तो इसकी जो मसले मसाइल हैं वो हमने आपको बताए वेरिकोसील वेन के। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। बिलाशुबा होम्योपैथिक अब बेहतरीन मेडिसिन प्रोवाइड करता है वेरिकोस वेन में भी और वेरिकोसील वेन में भी। तो इसमें सबसे बड़ी जो दवा है और ज़्यादातर जो हमारी फर्स्ट अप्रोच होती है वो है हेमामिलस वर्जिनिका। हेमामिलस जो है वो मदर टिंचर से लेकर के 1 mcm की ताकतों तक का इसमें इस्तेमाल होता है, और ये बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है वेरिकोस और वेरिकोसील वेन के प्रॉब्लम में। दूसरी सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रेमेडी हम अपने प्रैक्टिस में रखते हैं ज़्यादातर, जो जिसके रिजल्ट बड़े बेहतर हैं, वो है पल्साटिला नाइग्रा। पल्साटिला नाइग्रा के वे हाइड्रोसल और वेरिकोसील वेन दोनों में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, और इसकी भी इस्तेमाल जो है वो 6 से लेकर के हम CM तक की पोटेंसियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी इसमें जो ज़्यादा बेहतरीन दवा है ख़ास करके वेरिकोसील वेन के प्रॉब्लम में, वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन की जो मेडिसिन है इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। रोडोडेंड्रॉन का इस्तेमाल भी छोटी पोटेंसियों में 6 से लेकर के 200 तक 1 m तक का इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बड़े अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है। रोडोडेंड्रॉन में अक्सर ज़्यादातर सीवियर पेन जो महसूस होता है वेरिकोसील के प्रॉब्लम में, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। होम्योपैथिक में इसके बेहतरीन मेडिसिन है, चाहे आपको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है या वेरिकोसील का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, बल्कि अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना केस कंसल्ट कीजिए। मजीद नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए आपके साथ होम्योपैथिक से रिलेटेड और बीमारियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आपके क्या क्या मसाइल हैं, ताकि मैं उस पर आपके साथ अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकूं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, होम्योपैथ से अपना इलाज करवाइए जो आपके करीबी होम्योपैथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।